ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि क्लास 10 के टोटल बच्चों की संख्या 10 है एक क्लास में। तो जिसमें ये कंडीशन दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 अधिक है। तो नेचुरली क्लियर है कि x + y = 10 इक्वेशन नंबर 1 बनेगा, और वहाँ से y = 10 - x हम लोग ऑब्टेन करेंगे एक रिलेशन। जबकि सेकंड कंडीशन में x + 4 = y होगा। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ़ गर्ल्स नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 अधिक हैं, राइट। तो दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल 1 एंड टेबल 2। तो टेबल 1 अगर x की जगह 4 बिठाएं इक्वेशन नंबर 1 में, तो 10 - 4 यानी कि हमें 6 मिलेगा। अगर x की जगह 5 बिठाएं तो y हमें 5 मिलेगा। इक्वेशन नंबर 2 से टेबल 2 ऑब्टेन करेंगे, जो है x + 4 = y, यानी कि x का वैल्यू 2 बिठाते हैं तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और 3 बैठाते हैं तो 3 + 4 7 हो जाएगा। अब इन सारे कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ को हम लोग ग्राफ में पॉइंट कर देंगे। तो पहला है हमारा x4 y6, x4 y6 ये पॉइंट, x5 y5 ये पॉइंट। तो ये दोनों से एक लाइन खींच दिया गया इक्वेशन नंबर 1 के लिए। जबकि x = 2 है, y = 6, तो x = 2 y = 6 ये, और x = 3 और y = 7। अब ये दो पॉइंट हमें मिलते हैं, इससे एक लाइन खींचा जाता है। तो जहाँ भी ये इंटरसेक्ट करेगा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का लाइन, वो पॉइंट ये होगा। तो ये पॉइंट हमें क्या दे रहा है? अगर मिलान करें तो x3 दे रहा है और y 7। इसी से हमें मिल जाता है कि x नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है, 7 है। तो 7 है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि 4 अधिक है। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पर, जिसमें कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल प्राइस है 50 एक कंडीशन के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हम लोग मान लिए x, और कॉस्ट ऑफ पेन मान लिए 1 पेन मान लिए y। पहले भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन देखे हैं। तो 5x + 7y = 50 हो गया, और दूसरा 7x + 5y = 46 हो गया। y = हम इतना ऐसे लिख सकते हैं, जैसा कि हम बताए हैं। कैसे लिख सकते हैं? सारी चीज़ों को कैरी ओवर कर लेंगे। y = यहाँ पे एक रिलेशन निकल जाएगा, 46 - 7x = 5/5। x = 3 बैठाए हैं तो y = 50 - 5x, यानी कि 5 × 3, ये वाला 3 है, राइट, बाई 7। तो 5 × 3 = 15, तो 50 - 15/7, तो 15 सब्ट्रैक्ट होगा 50 से, तो 35 देगा। रिजल्टेंटली हमें y का वैल्यू 5 मिलेगा। तो x 3 बैठाया, y 5 मिला, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब x = -4 बैठाया, तो किस रिलेशन में? इसी रिलेशन में। तो x = 50 - 5 × -4, तो 5 × -4 यानी कि -20। अब ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस प्लस 20, तो 50 + 20/7 यानी कि 70/7 यानी कि 10। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने x = -4 बैठाया था, क्या ऑप्टेन हुआ? y 10। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने लिख दी। ये इक्वेशन नंबर 1 के रिलेशन से ये दो हमें चीज़ें मिली। ऑलराइट, अब यहाँ पर
46 माइनस 7x बाई 5 है, तो x इक्वल टू 3 बैठाया। देखिए 46 माइनस 7x x की जगह 3 बैठाया, तो 7 3 21, तो 46 माइनस 21 बाई 5, दिस गिव्स यू 25 बाई 5, इट मीन्स इक्वल टू 5। x इक्वल टू -2, तो इसी में बैठाना है, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -2, तो 7 2 जा 14 माइनस 14, तो 46 माइनस -14 माइनस माइनस प्लस, तो 46 और 14 60, तो 60 बाई 5 यानी कि 12, तो x इक्वल टू -2 बैठाया, तो हमें y इक्वल टू निकला 12। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है, तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन आई गेस आप सीख गए होंगे। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कंडीशन के हिसाब से कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करती है, या फिर दो लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, या फिर पैरेलल लाइंस होती हैं। ये कंडीशन हम एक दिन पढ़ाए थे। तो हमारा लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 क्लियर है कि 5/7 होगा, b1 बाई b2 माइनस 4/6 होगा, करेक्ट। तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो जब शुरू में ही पता चल जाता है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ाए थे कंडीशन कि केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, याद कीजिएगा उस चीज़ को। ऑलराइट, तो हम लोग इसमें लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 9/18, जो काटने पे 1/2 के इक्वल होता है, b1 बाई b2 3/6, जो कि 1/2 के इक्वल होता है। इनफैक्ट c1 बाई c2 भी करते हैं तो 12/24 यानी कि 1/2 के इक्वल होता है। तो सब 1/2 के बराबर है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों इक्वल। तो तीनों जब इक्वल होता है तो ऐसे लीनियर इक्वेशन के, है ना, जो हमें मिलता है ग्राफ पे ऑब्टेन होता है, वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a2 6/2 यानी कि 3, b1 बाई b2 माइनस 3 बाई -1। देखिए -3 है, ये केवल 3 नहीं लिखना है, ओके, -3 बाई -1 विच गिव्स यू 3, और c1 बाई c2 यानी कि 10/9। तो ये दोनों 3 के इक्वल हो गया, a1 बाई a2 और b1 बाई b2। लेकिन c1 बाई c2 क्या इसके इक्वल है? नहीं। तो कंडीशन हम लोग पाते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, विच गिव्स यू पैरेलल लाइंस। आई होप समझे होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3। अब उसी कंडीशन वाले नियम पे हम लोग चलेंगे, और इसमें अब ये नहीं बताना है कि इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे करती है, कोइंसिडेंट लाइंस होती है या पैरेलल लाइंस होती है। इसमें हम लोग को बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, तो बेटा दो कंडीशन पे कंसिस्टेंट होती है और एक ही कंडीशन पे इनकंसिस्टेंट होती है। आइए देखते हैं। 3 का 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो a1 बाई a2 3/2 दिया, b1 बाई b2 2/-3 हुआ। तो क्या a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है? शुरू में ही नहीं पता चल रहा है कि नहीं इक्वल है, तो हमने लिख दिया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इस केस में हमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो a1 बाई a2 2/4 यानी कि 1/2 देगा,
B1 by B2 -3 by -6 1 by 2 देगा, C1 by C2 8 by 9 8 by 9। अब यहाँ पे A1 by A2 और B1 by B2 बराबर है, लेकिन C1 by C2 के बराबर नहीं है। केवल यही कंडीशन है जिसमें इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें मिलते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, केवल यही याद रखिएगा। कौन सा कंडीशन? A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2। बाकी दोनों कंडीशन पे हमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 by 2x plus 5 by 3y equal to 7, 9x minus 10y equal to 14. So A1 by A2 equal to 3 by 2 by 9. So this is how we reach to the result as a 1 by 6. So B1 by B2 is resulting in this way, 5 by 3 by minus 10. On solving, we get 1 by minus 6. Don't get confused, this is 1 by 6 and this is 1 by minus 6. So A1 by A2 क्या B1 by B2 के बराबर है? Answer is no. A1 by A2 is not equal to B1 by B2. तो हम पहले ही बताए हैं कि अगर A1 by A2 B1 by B2 के इक्वल नहीं है तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएगी। ओके क्लियर? केवल एक कंडीशन में ही इनकंसिस्टेंट होता है। Now coming to the question number 4, sorry, 5x minus 3y equal to 11 minus 10x plus 6y equal to minus 22. So A1 by A2 equal to 5 by minus 10, which gives minus 1 by 2, B1 by B2 minus 3 by 6 minus 1 by 2, C1 by C2 again it is minus 1 by 2. So all these three ratios, A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2, all are equal to each other. So this is the pair of consistent equations. So this is question number 3. Question number 4 बिल्कुल ऐसा ही question है. So you can do and जिसमें consistent मिलता है उसमें आपको उसका ग्राफ खींचना है. So let's come to the question number 5. अब question number 5 is a question like एक rectangular garden having a breadth and length is 4 more than the breadth. So breadth is x, length is y, we consider, and the condition is here given half perimeter equal to 36. So perimeter of rectangle is 2 into L plus B, half, so half into perimeter 2 into L plus B equal to 36. So half and this 2 and those 2 cancel. So L plus B equal to 36 relation we are getting here. So what is L? L is y and B is x. So one relation we are obtaining here, y plus x equal to 36. On the other hand, y equal to x plus 4. So these are the two linear equations, pair of linear equations we have reached on to. So by equation number 1 we can solve and prepare table number 1. So y equal to 36 minus x we can write, and as we have already discussed, if we place 16 here we will get 20 in the form of y. अगर x 12 लेंगे तो y 24 मिलेगा, करेक्ट, इसके हिसाब से. और यहाँ पर y इक्वल टू एक्स प्लस 4, x की जगह 4 रखा, y मिला 8, x की जगह 8 रखा, y मिला 12. अब इसी तरीके से फिर ग्राफ खींच दिया. अब ग्राफ में खींचेंगे तो ज़्यादा प्रिसाइजली आपको इसका आंसर मिलेगा. डिड यू गेट दैट? सो दिस इज़ today's work. Hope you have understood. If not, give your feedback. All right.